अभी कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ एक बाइक सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर गया, थोड़ा सर्विस सेंटर। और वहां पर सर्विस सेंटर के दौरान एक जो सर्विस के एक कोई बंदा होता है जो सर्विस के अंदर पूरा कंप्लीटली चेक करता है चीजों को, उसने आके बोला सर आपकी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी क्लीन करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो चल चुकी है 10,000 किलोमीटर के आसपास की और आपकी थ्रोटल बॉडी क्लीन करना गाड़ी की जरूरी है। तो हमने डिस्कस किया और हमने सोचा चल यार क्लीन करा ही देते हैं, क्या ही खर्चा आएगा उसके अंदर। जब उसकी क्लीन करने के बाद जब बिल सामने आया तो भाई बिल आपके सामने खुद देखो 650 रुपए के आसपास थ्रोटल बॉडी चार्ज करने का चार्ज लगा है, इसमें ज्यादा ही लगा, बल्कि देख लो बिल में लिखा हुआ है। और इंजेक्टर जो क्लीन होता है ना उसका चार्ज अलग लगा रखा है कंपनी ने, मतलब इंजेक्टर क्लीन करने का चार्ज अलग, थ्रोटल बॉडी क्लीन करने का चार्ज अलग। अब ये दो चार्ज है ना, इन दोनों चार्जों को क्लीन करने का जो चार्ज बैठा है वो बैठा है 1000 के आसपास का। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा शॉकिंग हमें लगा यार, हमें कहा ये क्या हो गया भाई, क्लीन करने का इतना चार्ज है। तो हमने सोचा कि यार चल कोई नहीं, अब जो ले लिया सो हो गया। तो मैंने सोचा यार आपके साथ वीडियो बना के ये चीज जरूर शेयर करूंगा। एक थ्रोटल बॉडी, उस थ्रोटल बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेंसर होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और हमारी जब मोटरसाइकिल रोड पे चलती है तो उन सभी सेंसरों का वर्किंग प्रोसेस चालू हो जाता है आपको एक अच्छी एवरेज देने के लिए, आपको अच्छी गाड़ी की परफॉर्मेंस देने के लिए। गाड़ी जब मॉर्निंग में आप स्टार्ट करते हो तो थ्रोटल बॉडी के कुछ सेंसर होते हैं जो प्रॉपर वर्क करते हैं, जिसको हम ऑटो चौक के नाम से भी जानते हैं, MFP सेंसर के नाम से भी जानते हैं, IAC वॉल्व के नाम से जानते हैं। ऐसे तरह तरह की गाड़ी की थ्रोटल बॉडी के अंदर सेंसर लगे होते हैं। ये जो सेंसर होते हैं, अगर मैंने कंपेयर करूं एक कार्बोरेटर वाली बाइक से, तो आज से कुछ टाइम पहले जब BS4 या BS3 बाइकें आती थी तो उसमें कार्बोरेटर देखने को मिलता था। कार्बोरेटर के अंदर थ्रोटल बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो हम एकदम ईजी वे में आराम से कर सकें। थ्रोटल बॉडी के अकॉर्डिंग अगर बता रहा हूं मैं, जैसे कि मान के चलो किसी भी नॉर्मल मैकेनिक के पास गए हम और उससे बोला हमने भाई मेरी गाड़ी का जो मेरी बाइक है उस गाड़ी का कार्बोरेटर जो है वो क्लीन कर दो, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। कार्बोरेटर क्लीन करने के वो 100 से 150 रुपये लेता था और उसके बाद वो क्लीन करके हमारी गाड़ी सेट करके दे देता था। अब यही सेम प्रोसेस थ्रोटल बॉडी में नहीं होता है। थ्रोटल बॉडी का मैकेनिज्म बहुत अलग होता है, इसमें इतने सारे सेंसर होते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई ऊंच नीच हुई तो वो सेंसर बेकार हो जाएगा और सेंसर खराब होने के बाद आपकी जो मोटरसाइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस आपको देने लगेगी। दिक्कतें क्या क्या आने लगती हैं गाड़ी में, देखो यार सबसे पहले दिक्कत आती है माइलेज की। माइलेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, पिकअप बहुत डाउन हो जाता है। उसके अलावा गाड़ी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है गाड़ी में। जब आप स्टार्ट करोगे मॉर्निंग में तो स्टार्ट नहीं होगी, बहुत लॉन्ग सेल्फ हो गया, मतलब होता ना जैसे सेल्फ मारते रहो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करोगे जैसे ही स्टार्ट करके तो गाड़ी बंद हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। उसके अलावा जो मार्केट के अंदर जब गाड़ी आप चलाओगे ना, रोड पे चलाओगे आप गाड़ी, तो आपको पॉल्यूशन की जो समस्या होती है वो देखने को मिलेगी अपनी बाइक में। स्पार्क प्लग की स्थिति काली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डस्टी स्पार्क प्लग हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी बाइक का जो PUC है वो फेल हो रहा है, बार बार बहुत ज़्यादा बार फेल हो रहा है। पेट्रोल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा खपत आने लग जाएगी, पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पेट्रोल खाना गाड़ी के अंदर। तो ये सारी की सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ सेंसर के छेड़खानी करने से आ सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहता है कि एक अच्छे मैकेनिक पे थ्रोटल बॉडी की क्लीनिंग कराना, और अच्छा मैकेनिक अच्छे चार्जेस लेता है, चाहे वो ऑथराइज सर्विस सेंटर हो, चाहे वो कोई और बाहर का कोई लोकल मैकेनिक हो। वो अगर वो जानता है अच्छी तरीके से, उसने ट्रेनिंग ली हुई है उस चीज़ की, तो उसे हर सेंसर की जानकारी जो होती है वो होती है और उस जानकारी के अकॉर्डिंग उसी तरीके से उसको साफ करता है, जिसमें कार्बोरेटर के मुकाबले थ्रोटल बॉडी को ज़्यादा समझना पड़ता है और थ्रोटल बॉडी में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर उसे खोल के पूरा तरीके से साफ कर रहे हैं और बाई एनी चांस आपकी मोटरसाइकिल में कोई हिस्ट्री क्रिएट हो गई है तो उसको भी रीसेट करना पड़ता है। और वो रीसेट जो होती है वो OBD स्कैनर की वजह से होती है, जो मतलब जो होता है ना, जैसे कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम जो होता है, ECM ECU सिस्टम जो होता है, उसके अंदर हिस्ट्री जो क्रिएट होती है वो सारी की सारी क्लीन करने के लिए, रीसेट करने के लिए हमें OBD का उपयोग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वही बंदा कर सकता है जो एक अच्छा रेपुटेटेड मैकेनिक होता है, चाहे वो सर्विस सेंटर ऑथराइज का हो, चाहे वो बाहर प्राइवेट सर्विस सेंटर का हो। अगर आप लोकल मैकेनिक पे जाओगे अपनी गाड़ी के थ्रोटल बॉडी साफ कराने के लिए तो हो सकता है थ्रोटल बॉडी वो खराब हो जाए, या हो सकता है वो अच्छे से वर्किंग उसका प्रोसेस ना हो। अब मैं इसका सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके मन में ये आता होगा, क्या हम थ्रोटल बॉडी क्लीन ना कराएं और गाड़ी रोड पे चलाते रहें तो क्या होगा हमारी बाइक में। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप नहाओगे नहीं और रोड पे चल के अपना खाना, मतलब होता ना जैसे कि आपने ऑफिस की तैयारी करी, अब नहाए नहीं, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, तो इससे होगा क्या, एक तो जो आपका ऑरा होता है बिल्कुल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपकी जो वाइब होती है वो आना बंद हो जाएगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपकी पूरी एकदम होता ना जैसे क्षमता होती है जो काम करने की बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, आपकी खुद की एक होता ना मेहनत,
हमें नहाना पड़ेगा। वो वाला वो एग्जाम्पल तो बहुत बेकार है, बट फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को समय पर सही करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी गाड़ी की चेन लूज हो गई है तो चेन टाइट चलाना जरूरी होता है। अगर नहीं कराओगे चेन उतर जाएगी, रास्ते में टूट भी सकती है। अगर आपकी बाइक का जो इंजन ऑयल होता है, इंजन में डलता है, वो अगर खराब हो गया है तो आपको समय पर चेंज कराना पड़ेगा। अगर आपने समय पर चेंज नहीं कराया है तो कॉमन सी बात है, आपकी मोटरसाइकिल के इंजन में हार्म होगा और वियर एंड टीयर की वजह से आपकी मोटरसाइकिल में क्लच प्लेटें जो होती हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगी, पिस्टन पे लोड पड़ेगा और हो सकता है आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग भी खराब हो जाए। तो ऐसे ही हमारी गाड़ी में थ्रॉटल बॉडी होती है, जिसका एक मैकेनिज्म बना होता है। कंपनी कहती है कि यार इस जो थ्रॉटल बॉडी है इसको आप 6 से 7 हज़ार किलोमीटर पे चेंज मतलब उसको क्लीन करा लो, क्योंकि यार देखो थ्रॉटल बॉडी में सेंसर होते हैं और वो सारे सेंसर जितने भी होते हैं वो डस्ट पार्टिकल की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। मैं इसका सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। तो ये छोटा सा मेरे पास कार्ड रीडर है, अब इस कार्ड रीडर के अंदर डस्ट चले जाए तो ये क्या मेरे मैकबुक में काम करेगा? ये नहीं करेगा। अगर मैं इसे क्लीन कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, इसका प्रोसेस है बहुत अच्छा हो जाएगा और हाई स्पीड में ये काम करेगा। तो यही इसी तरीके से सिंपल से सेंसर होते हैं थ्रॉटल बॉडी के अंदर। जब हम गाड़ी रोड पर चलाते हैं तो हमारी मोटरसाइकिल में उस स्पीड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर जाती है और उस एयर में डस्ट होने की वजह से हमारी जो मोटरसाइकिल में थ्रॉटल बॉडी होती है उसके जो सेंसर होते हैं वहाँ पर चिपक जाती है। अब धीरे 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 करके हमारी जो मोटरसाइकिल होती है उसके जो सेंसर होते हैं वो डस्ट की वजह से उनका जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो ढकता चले जाता है और उनका वर्किंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। तो इसीलिए हमें सेंसर क्लीन कराना टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं कराएंगे, गाड़ी रोड पे चलाते रहेंगे तो हमारी मोटरसाइकिल में स्टार्टिंग ना जाने कितने सारे इश्यूज आ जाएंगे और उसके बाद एंड में वो सेंसर खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद होगा क्या, थ्रॉटल बॉडी हमें चेंज करानी पड़ेगी। बहुत ही कम चांस होते हैं कि भाई थ्रॉटल बॉडी के पार्ट्स अलग से मिल जाते हैं। चाहते हैं कि थ्रॉटल बॉडी पूरी ही नहीं डलवानी पड़ती है। थ्रॉटल बॉडी पूरी बहुत ही महंगी आती है, किसी बाइक की 4,000 रुपये की आती है, किसी की 7,000 रुपये की आती है, किसी की 6,000 रुपये की आती है, किसी की 12,000 रुपये की आती है। मतलब ये कि हर किसी गाड़ी का अलग अलग चार्ज है, पर सभी मोटरसाइकिलों की थ्रॉटल बॉडी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपनी मोटरसाइकिल की थ्रॉटल बॉडी टाइम पर चेंज ना कराने से भाई सही तरीके से साफ क्लीन करा लें। क्लीन कराने से बढ़िया रहता है, आपकी गाड़ी की एकदम बढ़िया रहती है और आपकी गाड़ी खुल के चलती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो बाइक का इंजन है वो बहुत ही लंबे टाइम तक एकदम सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है और एकदम खुल के चलता है, मक्खन वाली वाइब आपको देता है। अब बात करते हैं इंजेक्टर के बारे में। हमारी हर बाइक में जो BS6 बाइक होती है उन सभी बाइक में इंजेक्टर लगा होता है। इंजेक्टर क्या काम करता है? इंजेक्टर जो है हमारी मोटरसाइकिल के हेड में पेट्रोल की सप्लाई करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने गाड़ी की चाबी ऑन करी और चाबी ऑन करके आपने सेल्फ मारा। अब जैसे ही आप सेल्फ लगाओगे तो आपका जो इंजेक्टर होता है ना इंजन के अंदर जो लगा होता है हेड के पास, वो इंजेक्टर क्या करेगा, उसके अंदर एक मैग्नेटिक वॉल्व होता है, वो ओपन होगा और वहां से सारा पेट्रोल, जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप से सारा पेट्रोल रिलीज होकर हमारी गाड़ी के हेड में जाएगा। अब ये प्रक्रिया जो है परमानेंट चालू हो जाती है जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है। पर जब हम चाबी ऑन करते हैं तो ये एक बार प्रक्रिया चालू होती है और हमारी गाड़ी की जो पाइपलाइन होती है उसमें पेट्रोल भर जाता है। मैग्नेटिक वॉल्व जो होते हैं वो ECU और ECM और CDI जो भी आप कह सकते हो उसकी मदद से वो रिलीज होते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि ये ECM है और ये इंजेक्टर है। ये इंजेक्टर का वॉल्व ऐसे बंद है, इस जैसे ही आपने चाबी ऑन करी और आपने गाड़ी में सेल्फ मारा तो इस ECM में क्या करेगा, सिग्नल देगा, भाई जल्दी से मैग्नेट वॉल्व खोल, पेट्रोल की सप्लाई आगे देनी है और गाड़ी स्टार्ट करनी है। और जैसे ही ये ECM सिग्नल देगा तो इंजेक्टर का मैग्नेटिक वॉल्व खुल जाएगा और उसके बाद वो पेट्रोल की सप्लाई आगे देगा। अब ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि इसको RPM के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम, RPM रोटेशन पर मिनट। 1000 बार एक राउंड लगाता है पिस्टन ऊपर नीचे, 1000 बार 1 मिनट में, एक अप्रॉक्सीमेटली। तो आप समझ लो जितनी बार वो राउंड लगा रहा है उतनी बार उसमें ब्लास्ट हो रहा है और ब्लास्ट उसमें जब होगा जब इंजेक्टर पेट्रोल उसमें आगे सप्लाई करेगा। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो इंजेक्टर का मैग्नेटिक वॉल्व कितनी बार खुलता है और कितनी बार बंद होता है। इस सिचुएशन में गाड़ी के अंदर जो हम पेट्रोल डलवाते हैं उस पेट्रोल में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो जो ऊपर का हिस्सा होता है इंजेक्टर के और अंदर की लाइन वगैरह होती है वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो जाती है और इंजेक्टर में बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते हैं, वो भी बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें इंजेक्टर क्लीन कराना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि ऑथराइज सर्विस सेंटर जाने में हम जब जाते हैं और थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराते हैं तो वो कंपनी वाले खुद सजेस्ट करते हैं कि भाई थ्रॉटल बॉडी के साथ साथ हम इंजेक्टर भी क्लीन करा लो, बढ़िया रहता है। कुछ जगह पर आपका थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर क्लीनिंग का चार्ज सेम होता है और कुछ जगह पर इंजेक्टर क्लीनिंग का चार्ज और थ्रॉटल बॉडी का चार्ज बहुत ही अलग होता है। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल से मुश्किल 15 से 10 मिनट का टाइम लगता है, पर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। किसी पे 500, किसी पे 400, किसी पे 350, किसी पे 570, किसी पे 550, किसी पे 600। पर सारा खेल यहाँ होता है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है,
जिस मैकेनिक में, उसी से वो काम कराओ जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आपकी गाड़ी में कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इंजेक्टर, फ्यूल पंप, थ्रोटल बॉडी के बारे में ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहेंगी। मेरे चैनल पर बहुत सारी मैंने वीडियो डाल रखी है BS6 से रिलेटेड। बाकी छोटी छोटी वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरी वर्कशॉप पे आके अपनी बाइक को ठीक करा सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।